हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी के बारे में। मीनिंग ऑफ कंपनी कहते हैं कि कंपनी का एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। एक कंपनी एक लीगल पर्सन होती है जो कि लॉ कानून के द्वारा बनाई जाती है। कहते हैं कि एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें लोग, जिन्हें शेयर होल्डर और मेंबर कहा जाता है, इकट्ठे होकर अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने बिजनेस का एम रखते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। जो इनके ओनर्स होते हैं उनके अलावा कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन, इनकी जो कंपनी होती है वो एक परपेचुअल सक्सेशन होती है। अगर किसी मेंबर्स की डेथ हो जाए या वो कंपनी लीव कर दें, उसके अलावा भी कंपनी जो होती है वो कंटिन्यू ही रहती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो लाइबल होते हैं ओनली द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स, मतलब वो अपने पर्सनल एसेट्स का यूज़ इसमें नहीं कर सकते। उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। डेफिनेशंस ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया, कहते कि कंपनी कैसी कंपनी कॉरपोरेटर होती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहा जाता है। फर्स्ट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कहते हैं जो कंपनी होती है वो एग्जिस्टेंस में तभी आती है जब इसकी रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अंडर होती है। अगर इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी नहीं कहलाई जा सकती। सेकंड इज़ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये जो कंपनी होती है वो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। इसके वजह से इसकी मेंबर्स के अलावा इसकी एक अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। थर्ड इज सेपरेट लीगल एंटिटी, कहते कि जो कंपनी होती है वो अपने ओनर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। इसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इसको स्यू भी किया जा सकता है इन इट्स ओन नेम। फोर्थ इज़ परपेचुअल सक्सेशन, कहते हैं जो कंपनी होती है वो कंटिन्यूड एग्जिस्ट होती है, चाहे उसके शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, चाहे वो लीव कर दे, चाहे वो उसके जो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन जो कंपनी होती है वो हमेशा काम करती रहती है। फिफ्थ पॉइंट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़, पर्सनल एसेट्स का यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें रिस्क में नहीं ले सकते। सिक्स्थ इज़ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं वो फ्रीली खरीदे जा सकते हैं या बेचे जा सकते हैं इन स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉमन सील नाउ ऑप्शनल इन इंडिया, अर्लियर द कॉमन सील एक्टेड एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, मतलब एक कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर कॉमन सील ही होता है, लेकिन अब ये इंडिया में ऑप्शनल हो गया है। एट्थ इज़ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं और मैनेजमेंट इज़ डन बाय इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर्स होते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट की जाती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती है, इसलिए ओनरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है इन कंपनी। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं। फर्स्ट इज़ लार्ज कैपिटल, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स और मेंबर्स होते हैं, इसकी वजह से इसकी जो कैपिटल होती है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होती है। सेकंड इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटी वो लिमिटेड होती है, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो सेफ़ होती है। थर्ड इज़ परपेचुअल सक्सेशन, कहते कि जो कंपनी होती है वो चलती रहती है, चाहे कोई शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, चाहे वो लीव कर जाए, चाहे वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दे। फोर्थ इज़ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक कंपनी के वो फ्रीली बॉट और सोल्ड किए जा सकते हैं। ये जो सारी एडवांटेजेस हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन फीचर्स। नेक्स्ट एडवांटेजेस इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, उसके ओनर से वो डिफरेंट होती है, उसकी अलग एक प्रॉपर्टी होती है। सिक्स्थ इज़ एफिशिएंट मैनेजमेंट, जो कंपनी की मैनेजमेंट वो एक्सपर्ट और प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती है ताकि डिसीज़न मेकिंग में अच्छा हो।
Seventh is economies of large scale. Due to large resources, companies can produce on a large scale, reducing cost per unit. कहते कि इसमें कंपनी में लार्ज रिसोर्सेज होने की वजह से कंपनी बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट यूज़ करती हैं और कॉस्ट कम होती है। एट्थ इज़ डेमोक्रेटिक कंट्रोल। ये जो कंपनी को कंट्रोल किया जाता है वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग होता है। वोटिंग राइट्स होते हैं शेयर होल्डर के, और इसके अलावा ही इसके द्वारा ही डिसीज़न जो लिया जाता है। नाइन्थ इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इसकी जो ग्रोथ और एक्सपेंशन होती है वो इजी होती है, क्योंकि इसके जो शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं वो कैपिटल के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, और इसकी वजह से बिजनेस एक्सपेंशन में हेल्प होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। डिफ़िकल्ट फॉर्मेशन। कहते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल्स, टाइम और एक्सपेंस बहुत ज़्यादा लगता है। सेकंड इज़ एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। ये जो कंपनीज़ होती हैं उनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी। इसमें कोई भी लैक ऑफ सीक्रेसी नहीं होती, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो पब्लिक होते हैं, और बिजनेस सीक्रेट कैन नॉट बी फुली कैप्ड। फोर्थ इज़ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो डायरेक्टर्स होते हैं, और वो डिफरेंट होते हैं, और इसकी वजह से कई बार उनकी पावर का वो मिसयूज़ करते हैं ताकि वो पर्सनल गेन कर सके। सिक्स्थ इज़ डिले इन डिसीज़न मेकिंग। जब भी कोई डिसीज़न लेना होता है उसके पहले बहुत सारी मीटिंग्स की जाती हैं और अप्रूवल्स किए जाते हैं, और क्विक एक्शन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए डिसीज़न मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। सिक्स्थ इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स के लार्ज नंबर होने की वजह से उनके बहुत ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, जो कि डिस्प्यूट्स को लीड करते हैं। सेवन्थ इज़ हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आर नीडेड विच इंक्रीज एक्सपेंसेस। कंपनी को चलाने के लिए प्रोफेशनल मैनेजर और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। एट्थ इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और शेयर होल्डर होने की वजह से फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाइन्थ इज़ सोशल इवलिस। समटाइम कंपनीज मिसयूज देयर लार्ज रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट कस्टम और क्रिएट मोनोपलीज। कहते कि समटाइम्स जो कंपनीज होती हैं वो अपने रिसोर्सेज का बहुत मिसयूज़ करते हैं ताकि वो कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर सके और अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकें। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। जो मेजर टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं वो होती हैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी होती हैं इसके जो मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं वो 200 होते हैं। और ये जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स पब्लिक को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि ये जो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली ओन्ड कंपनीज। सेकंड इज़ पब्लिक कंपनी। इसमें जो मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और ये जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकते हैं और अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड टाटा स्टील। थर्ड इज़ वन पर्सन कंपनीज। ये जो कंपनी है इसे कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया। इसमें एक सिंगल पर्सन ही शेयर होल्डर होता है और डायरेक्टर होता है, और ये जो वन पर्सन कंपनीज है ये स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती हैं। फोर्थ इज़ गवर्नमेंट कंपनी। ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती हैं इसमें एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर्स वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ONGC, SAIL। फिफ्थ इज़ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो इंडिया के बाहर आउटसाइड कॉरपोरेट की जाती हैं बट ऑपरेट्स बिजनेस इन इंडिया। ये जो कंपनीज होती हैं वो बनाई बाहर जाती हैं लेकिन ऑपरेट इंडिया में की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आई होप you like this video. If you do, then like, share and subscribe.